नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज का तीसरा वीडियो है या फिर कह सकते हैं तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म हमेशा ही खराब नहीं होता। सामान्यतः गंडमूल नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो बड़े हम चिंतित हो जाते हैं। जो भी बच्चे के नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं, जो उसे चाहने वाले होते हैं, वो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि भैया गंडमूल नक्षत्र का जन्म हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको यह बता रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म हमेशा ही खराब नहीं होता। कुछ जगहों पर खराब होता है, मैं इस सच्चाई को भी मानता हूं, लेकिन हमेशा हर जगह पर खराब हो, मैं इस बात को भी आपको बताना चाहता हूं। मैं इस पूरे सीरीज में आपको एक बात कह रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्या नाम है उनका? गंडमूल नक्षत्रों का नाम है अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती और मूल। ये 6 गंडमूल नक्षत्र हैं और जितने भी नक्षत्र होते हैं उन सबके अपने अपने चरण भी होते हैं। मतलब एक नक्षत्र है तो उस एक नक्षत्र का 4 चरण होगा। तो ऐसे 6 गंडमूल नक्षत्र, उनके अपने अपने 4 चरण, तो ऐसे 24 स्थितियां, 24 ऐसी स्थितियां बन जाएगी जब किसी बच्चे का जन्म होगा और वो गंडमूल नक्षत्र में होगा। तो यदि गंडमूल नक्षत्र का जन्म है तो सिर्फ इस बात से निराश ना हो, हताश ना हो कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म है। आप उसके चरण भी देखें कि किस चरण का जन्म है। जी हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चरण देखना, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र का जन्म लाभ भी करवा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म लाभ भी करवा सकता है। अभी तक पिछले 2 वीडियोस में या 2 भागों में हमने 2 नक्षत्रों के बारे में बात की थी, एक तो अश्विनी नक्षत्र, एक मघा नक्षत्र। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस जाकर के आप देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र भी एक प्रकार का गंडमूल नक्षत्र है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जब रेवती नक्षत्र में जन्म हो किसी बच्चे का, तो जन्म होने से 8वें या 12वें दिन रेवती नक्षत्र की शांति करवाना चाहिए, गंडमूल नक्षत्र की शांति करवाना चाहिए। लेकिन अब मैं यहां पर आपको एक तथ्य बताता हूं कि रेवती नक्षत्र के अलग अलग चरणों में जब जन्म होगा तो क्या ये फलदायी होगा, किस प्रकार का फल ये देने वाला होगा। तो सबसे पहले नंबर पर रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करते हैं। भाई किसी न किसी एक चरण में बच्चे का जन्म होगा, किसी न किसी एक चरण में तो होगा, उसके अलावा तो कहीं जाना नहीं है। तो रेवती नक्षत्र के यदि प्रथम चरण का जन्म है तो भैया बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राज सम्मान देने वाला है। राज सम्मान कब मिलेगा? जब जो इंसान है वो अपने जीवन में प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। राज सम्मान का मतलब क्या होता है? राज सम्मान का मतलब हो सकता है किसी प्रकार का, कोई जैसे स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया, उसको राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, इवन अपने शहर के कलेक्टर के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट या कुछ मेडल मिला। उसके कार्य की उपलब्धि का उसे जो है वो प्रशस्ति पत्र मिले, उसे जो है सम्मान पत्र मिले, इसे कहते हैं राज सम्मान। तो ये बात तो निश्चित है कि यदि सरकार यदि किसी का सम्मान कर रही है तो वो व्यक्ति जो होगा वो अपने जो भी कर रहा होगा, देखिए करने का यहाँ पर नहीं, आप चाहे वो व्यक्ति स्पोर्ट में हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति जो है वो नौकरी कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति प्रोफेशनल हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है। रेवती नक्षत्र का जन्म ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एक ही फील्ड में जाएगा, लेकिन यदि प्रथम चरण का जन्म होता है तो वो इंसान जो है सरकार के द्वारा सम्मान पाता है। यह हमारे शास्त्रों में कहा गया। दूसरे चरण में जन्म होगा तो क्या होगा? तो दूसरे चरण में जन्म जो होगा तो उसमें भी सेम यही बात है। यहां पर राज सम्मान नहीं कहा, यहां पर मान सम्मान कह दिया गया शास्त्रों के द्वारा कि रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म मान सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। अभी मान सम्मान का मतलब यह है कि ठीक है भाई, किसी सरकार के द्वारा उसे किसी प्रकार का सम्मान न मिले चलेगा, लेकिन उसका समाज जो है वो उसका सम्मान करे, उसकी प्रतिष्ठा उसके समाज में रहे। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कलेक्टर के द्वारा, कोई मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी के द्वारा जो सरकार में है उनके द्वारा कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो समाज है उनकी प्रतिष्ठा करता है, वो उनका समाज उनका मान करता है, सम्मान करता है। तो ऐसी स्थिति रेवती नक्षत्र का द्वितीय चरण जो है वो बना देता है।
रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण का यदि जन्म हुआ तो क्या होगा? तो यहां पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है मंत्री पद मिलता है। अब राजा महाराजाओं का तो ये समय है नहीं, खैर मंत्री तो आज भी होते हैं, राजनीति में चले जाए तो मंत्री होंगे, किसी प्रकार के पॉलिटिक्स में चले जाए तो मंत्री होंगे, लेकिन जस्ट नॉट मंत्री का मतलब वो नहीं है। मंत्री का मतलब ये हो सकता है कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे वो व्यक्ति चले जाए। भाई सचिव भी एक प्रकार का मंत्री है, जैसे जो मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं वो भी एक मंत्री है ना, तो सचिव पद पर चले जाए, या फिर गवर्नमेंट की हायर जो पद होते हैं जैसे यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शंस होते हैं, है ना, ऐसा सिलेक्शन हो जाए, या यूपीएससी की बात ना भी करें तो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसमें वो इंटर हो और उसमें बहुत प्रोग्रेस करे। तो इस प्रकार से रेवती नक्षत्र का तृतीय चरण जो है वो इस प्रकार से सरकारी जॉब्स में उन्नति कराता है। हाँ, राजनीति में यदि किसी का इंटरेस्ट है या कहीं चांसेस है तो राजनीति में जाकर के भी वो आगे बढ़ सकता है। सरकार या सरकारी जॉब्स में उन्नति करवाने वाला होता है। और रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण में यदि जन्म हुआ तो हाँ, ये नेगेटिव होता है। रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण हमारे शास्त्रों के द्वारा नेगेटिव बताया गया है। क्या नेगेटिव होता है? यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चा जब तक रहता है, बच्चे का मतलब 10 साल तक जब वो रहता है तो उसको हेल्थ इश्यूज जो है कुछ ना कुछ होते हैं। संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है जब वो बड़ा हो जाता है। पढ़ाई वगैरह करने में थोड़ा सा रुकावट कई बार आ जाती है, और कई बार ये भी होता है कि नौकरी वगैरह लगने में या जॉब लगने में या बिजनेस सेटल करने में उसे कुछ ना कुछ परेशानी हो। तो चतुर्थ चरण को हमारे शास्त्रों ने खराब बताया है, रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण को। लेकिन पहले जो 3 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बहुत अच्छे बताएं, बहुत पॉजिटिव बताएं। तो सिर्फ गंडमूल नक्षत्र में जन्म हो गया और सिर्फ रेवती नक्षत्र में जन्म हो गया तो डरिए मत, उसके चरण देखिए, चरण देखिए, चरण लाभदायक हो सकते हैं। 3 चरण देखिए। अब 4 रेवती नक्षत्र के जन्म में 4 स्थितियां हैं, उन 4 स्थितियों में से केवल एक स्थिति ऐसी है जहां पर नेगेटिविटी है, बाकी की 3 स्थितियां जो है वो पॉजिटिव हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, तो अपने दिमाग से ये गलत अवधारणा निकालिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना अशुभ होता है, इस बात को निकालिए और दूसरों तक इस बात को पहुंचाइए, फैलाइए। एक बात और, एक तथ्य और बताता हूं। तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका जन्म जो है वो रेवती वो जो है वो मूल नक्षत्र का है, गंडमूल नक्षत्र का जन्म है। तुलसीदास जी महाराज का जन्म जब गंडमूल नक्षत्र में हुआ और उसके बाद वो देखिए परमात्मा में लीन हुए, इतना इतना नाम उन्होंने इस भौतिक जगत में रहते भी उन्होंने नाम किया, और निसंदेह जगत गुरु तुल्य है तुलसीदास जी महाराज। और जगत गुरु तुल्य, जगत गुरु ही है तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने पूरे जगत को जो है ज्ञानोपदेश दिया, श्री रामचरितमानस दी, हनुमान चालीसा दी, इतने महान महान जो है रचनाएं भी दी, और हम सभी को अवगत कराया उन सारी सच्चाइयों से। तो उनका जन्म गंडमूल, तुलसीदास जी महाराज का जन्म गंडमूल नक्षत्र का है। तो सोचिए क्या खराबी है गंडमूल नक्षत्र में। तो हमेशा ही गंडमूल नक्षत्र का जन्म प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, इस बात को आप समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का ये वीडियो देखा। ये सीरीज में आज का तीसरा वीडियो था, तीसरा भाग था। 3 और भाग बनने वाले हैं, उनमें 3 जो नक्षत्र बच गए उनके बारे में बात करेंगे। आने वाली वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।